मैं बाय द वे दिखा दूं, सैयद जफर इस्लाम आपको भी जवाब देना चाहिए। जो आपकी बीजेपी छत्तीसगढ़ यूनिट है, उन्होंने ये कार्टून बना करके ट्विटर पे डाला था जिसका जिक्र अभी राजकुमार भाटी कर रहे हैं। अब आपने डिलीट कर दिया है, पर यह वक्त इस राजनीति का था क्या? हर्षवर्धन जी और फिर सैयद जफर इस्लाम जवाब देंगे। हाँ नहीं पद्मजा, बीजेपी ने क्या पोस्टर बनाया, बीजेपी क्या कर रही है, पार्टियां क्या कर रही हैं, इसको वो लोग आपस में निपट लें। लेकिन क्या धर्म पूछकर नहीं मारा? क्या जाति पूछी थी? क्या ये फैक्ट नहीं है क्या? और वो फैक्ट पूछने में जुबान क्यों जल रही है सबकी? क्यों? क्योंकि मुसलमान आतंकवादी थे। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी ही थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ 2 कश्मीरी आतंकवादी भी थे। आप फैक्ट को अगर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो आप देश का नुकसान कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि अब्दुल हमीद से लेकर औरंगजेब सिपाही जो था, उससे लेकर और आज के सैयद शाह तक पर हमको गर्व है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो वहां एसपीओ हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, वो भी मुसलमान हैं। लेकिन कौन मार रहा है उनको? और अगर इस तरह से हिंदू पूछकर मारा गया तो कहना पड़ेगा। इसको कहने में कौन सा सेकुलरिज्म जल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है? कौन सी बेईमानी की जरूरत पड़ रही? क्यों देश को कमजोर करने की कोशिश हो रही? ये जो तमाशा चल रहा है, इसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। और ये बात तस्लीमा नसरीन कह सकती हैं, ये बात सऊदी और दुबई के लोग, यूएई के लोग कह सकते हैं, वो भी मुसलमान हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो इस्लामिक जिहादिस्ट और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए आतंकवादी हैं, ये मिडिल ईस्ट से लेकर यहां तक पहुंचाए। वो बोल रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। लेकिन तब आप नहीं बोलेंगे। 10 सेकंड चाहूंगा, केवल 10 सेकंड। फ्रॉड सेक्युलरिज्म का इल्जाम, फिर मैं आ रही हूं आपके पास अनुराग ढांडा। और मैं ये भी बता दूं, छोटा सा है क्योंकि फ्रॉड सेक्युलरिज्म की बात हो रही है यहां पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो अपना पहला स्टेटमेंट डाला था, उन्होंने कहा जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 3 लोग पश्चिम बंगाल से उनकी मृत्यु हो गई है इन मोस्ट अनफॉर्चुनेट कश्मीर वायलेंस। ना उन्होंने टेरर अटैक लिखा, ना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, उन्होंने कहा मोस्ट अनफॉर्चुनेट कश्मीर वायलेंस। क्या इस तरीके की भाषा एक अलग ही राजनीति का इंडिकेटर है? राजकुमार भाटी जी, फिर अनुराग ढांडा आपके पास आ रही हूं। नहीं, ये आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमला है। ये हमारी एकता अखंडता पे हमला है, हमें इसके प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि सच हिम्मत के साथ बोलना चाहिए, हर्षवर्धन जी भी पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी को ये भी जोड़ना चाहिए फिर, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को पहचान कर करके मारा गया, कि कश्मीर में पाकिस्तानियों ने इस हमले के कश्मीर में मुसलमानों ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए। कश्मीर की मस्जिदों से बाकायदा शोक संदेश जारी किए गए, इस हमले की निंदा की गई। हमें यह भी कहना चाहिए। भाई मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, किसी चीज पर हमें आपत्ति नहीं है। पहचान करके मारा, दुखद तरीके से मारा, निर्दोषों को मारा, लेकिन हम इसके नाम पे हिंदू मुसलमान के बीच अलगाव पैदा न करें। हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत का मुसलमान हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। कौन इसमें अपना राजनीति ढूंढ रहा है? अनुराग ढांडा, आ रही हूं आपके पास। सैयद जफर इस्लाम, अनुराग ढांडा बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं और मखदूमी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। कौन इसमें अपना राजनीति, कौन इसमें अपना वोट बैंक ढूंढ रहा है? अनुराग ढांडा। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी निर्दोष लोग इस आतंकी हमले में जो मारे गए हैं, उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है, उनके साथ हम सब खड़े हैं, ये आश्वस्त हम करना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। और दूसरा ये कि बहुत सारा समय हमने पार्टी बहसबाजी इस सब में व्यर्थ कर दिया। आज चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी, 2 पहलुओं पे मुझे लगता है कि सिर्फ इस मामले में चर्चा होनी चाहिए। एक ये कि सरकार इस वक्त कोई एक्शन लेती है तो कौन साथ खड़ा है और कौन खिलाफ खड़ा है। तो पूरा देश एकजुट होकर के, कोई भी पार्टी हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति हो, मुझे लगता है इस वक्त पूरा देश सरकार की तरफ देख रहा है, एकजुट होकर के खड़ा है कि सरकार जो भी एक्शन लेगी हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात आती है कि क्या अकाउंटेबिलिटी पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर इस तरीके के हादसे में एक लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर एक समय तक चर्चा नहीं होती, ये कह के बार बार जो अभी जफर इस्लाम जी कह रहे थे कि ये बाद में वो करेंगे, पहले रिटेलिएशन कर दें। रिटेलिएशन और जिम्मेदारी, ये 2 बिल्कुल पैरेलल पहलू हैं, इन दोनों के ऊपर बात होनी चाहिए। कि पुलवामा में भी जिस तरीके से पहले जिस तरीके की घटना हुई थी, आज तक भी पूरा देश क्या पूरा सच उसका जानता है। वो पूरा का पूरा विस्फोटक आया कैसे था, वो कैसे काफिले तक पहुंच पाने में मुमकिन हुआ, डिप्लॉयमेंट में किसकी गलती थी, क्या वो सारी चीजें देश के सामने आई। उसके साथ साथ जो ये आतंकी हमला हुआ है,
क्या कोई मुझे ये बताएगा कि इतने सारे पर्यटक एक जगह पे इकट्ठा हैं, क्या वहां सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट था कि नहीं था? मुझे तो ये भी पता चला है कि 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री को जाना था जम्मू कश्मीर, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया था। तो क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट था क्या जिसके चलते कैंसिल किया था उन्होंने अपना नहीं, दौरा? मेरे पास समय की कमी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब दे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, कौन लेगा जिम्मेदारी, वेयर डज द बक स्टॉप? सैयद जफर इस्लाम, इस पे जवाब दीजिए। सीसीएस की बैठक होगी कि आगे के कदम क्या हैं? अभी तक क्या समीक्षा हुई है, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, एक्शन अलग चीज है पद्मजा जी, कोई ये तो बताए इसकी जिम्मेदारी बताइए बोलने दीजिए उनको, नहीं तो समय की कमी हो जाएगी। हाँ, देखिए पद्मा जी, हर चीज का वक्त होता है। जिस वक्त पे जो बातें होनी चाहिए वो बातें होनी चाहिए और बात होगी। देश पे सरकार है, सरकार को कटघरे में आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त सरकार और को कटघरा या समाज को तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी आपत्ति कर रहा हूं कि इस वक्त लोगों को एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर इस मीनेस को खत्म करने की जो मुहिम चलाई है सरकार ने और इस आतंकवादियों को खत्म करना है, उसके साथ खड़े, उस सोच के साथ खड़े होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई वीडियो ट्वीट करके ऐसे बता रहा है, कोई इस तरह के बाइट देके बता रहा है। अरे भाई, मैंने तो कहा अपोजिशन वालों, अगर तुम सरकार का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम अपने जो दामाद जी को और अब गांधी परिवार को बचा लो, उनको बता दो कि क्या हमारे पास कमी है, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी कहां पर होगी, ये सवाल सिर्फ आज के दिन ही नहीं आगे भी पूछे जाएंगे। और इस सब के बीच कौन राजनीति कर रहा है, क्या इसमें भी कोई अपना राजनीतिक लाभ ढूंढ रहा है, ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए।